डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बजट पर प्रेस वार्ता, कांग्रेस और सपा पर तीखा हमला। नमस्कार, मैं हूं पूजा मौर्य। आप देख रहे हैं वंदना टाइम्स न्यूज। आइए देखते हैं रिपोर्टर हरीश शुक्ला की यह रिपोर्ट। फतेहपुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए मोदी सरकार के बजट की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि ये बजट बुलेट ट्रेन की रफ्तार से देश को आगे ले जाने वाला है और विकास के लिए एक एक्सप्रेस वे की तरह काम करेगा। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि इस बजट से 2047 का इंतजार किए बिना ही भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बजट का संदेश साफ है, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील का जिक्र करते हुए कहा कि इससे कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है और 2047 तक भी कांग्रेस को जनता के बीच कोई स्थान मिलता नजर नहीं आ रहा। डिप्टी सीएम ने हालिया चुनावी नतीजों का हवाला देते हुए कहा कि हरियाणा, दिल्ली, बिहार और महाराष्ट्र में मिली जीत ये साबित करती है कि जनता कांग्रेस के दुष्प्रचार को समझ चुकी है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी बड़ा हमला बोला। डिप्टी सीएम ने दोनों नेताओं को धोखेबाज और मुद्दा विहीन बताते हुए कहा कि ये नेता समाज की जगह जाति की राजनीति करते हैं, गरीबों की बजाय परिवार की बात करते हैं और भ्रष्टाचार व घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं। हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जब से बनी है केंद्र तब से रही है। पहले दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं तो जिसके लिए भेजते हैं उसके पास 15 पैसे पहुंचता है। इस प्रकार का बयान कांग्रेस की सरकार में श्री राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए दिया था, लेकिन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 65 करोड़ से अधिक जनधन के खाते खोले गए और दिल्ली से चाहे लखनऊ से अगर लाभार्थी के खाते में 1 रुपए भेजा जाए, चाहे 1000 भेजा जाए, चाहे 1 लाख भेजा जाए, पूरा पैसा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी को देने का काम हो रहा है। और इस भ्रष्टाचार पे चोट करने के लिए ही बजट का विषय नहीं है, लेकिन उल्लेख इसलिए करूंगा कि भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार का फोकस किस तरह का है। आगे हम और इसमें बड़ी छलांग लगाने जा रहे हैं। अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा फहरा रहा है, आप सब जानते हैं। उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश की जो जनता है, मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में मोदी जी पर अटूट भरोसा। दूसरी तरफ मैं विपक्ष की बात कर लूं, क्योंकि आपका कोई सवाल आया उससे पहले, मोदी जी पर भरोसा है और कांग्रेस के श्री राहुल गांधी और सपा के श्री अखिलेश यादव जी के प्रति धोखा, मतलब ऐसा जनता मानती है कि धोखेबाज लोग हैं, ये मुद्दा विहीन लोग हैं, ये देश हित से ज्यादा और हित का ध्यान रखते हैं, समाज से अधिक जाति की ओर ध्यान रखते हैं, जो गरीब युवा, महिला और किसान की बात हम लोग करते हैं उसकी जगह एक केवल परिवार की बात करते हैं, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करते हैं, घुसपैठियों का संरक्षण करते हैं। और बजट की सार्थकता कितनी व्यापक है इसको देख नहीं पाते और निरंतर बयान देने का काम कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि विकसित भारत बनने से कांग्रेस, सपा सहित इंडी गठबंधन का जो उड़वा है वो रोक नहीं पाएगा और विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक देश में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार है और रहेगी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।